Good evening, everyone. This is your host Arpana. As you all know, today we are gathering here to launch fourth book of Jigyanshu Sharma. So you all know her writing journey starts from 2017 with her first book. Her name is Friends Forever and Whatever, जो कि एक रोमांटिक एंड कॉमेडियन बुक है. जो उनकी सेकंड बुक लॉन्च हुई थी वो हुई थी 2020 में, जिसका नाम है पापा. जो बेस्ड है वो है मर्डर मिस्ट्री और यू कैन से सस्पेंस एंड हॉरर के ऊपर वो बेस्ड है. थर्ड बुक जो हुई थी दैट इज़ लव लेडीज़ एंड स्यापा, जो कि 2021 में ही उनकी लॉन्च हुई है. तो उसको उन्होंने बताया 6 फीमेल्स की स्टोरी है, जो कि उन्होंने बहुत ही क्वर्की वे में बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया है. तो आज हम ये सब जानते हैं कि उनको राइटिंग का बहुत शौक है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उनको कविताएं लिखने का भी बहुत शौक है बचपन से ही. तो आज उन्होंने क्या किया है, जो हम आज बुक लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें उन्होंने बचपन में टीनेज में जितनी भी कविताएं लिखी थी उनको कंपाइल किया है, और इस बुक का नाम है पतंग. तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी जिज्ञांशु शर्मा को स्टेज पे. प्लीज़ ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स टुगेदर. Thank you so much, Arpana. Thank you so much for being with us, and thank you so much, audience, for coming. Every friend of mine and family and all. Thank you so much. And Sashi also, who's inviting everyone from his circle. So, thank you so much to everyone. So guys, I am here to सॉरी, मुझे हिंदी में बोलना चाहिए था. आज मैं भूल जाती हूँ कि मैं आज एक हिंदी की बुक लॉन्च कर रही हूँ. मेरी पुरानी जितनी बुक्स थी वो सारी इंग्लिश में थी, तो मेरी आदत आजकल इंग्लिश में बोलने की और इंग्लिश में लिखने की हो गई है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इंग्लिश से हिंदी में आना. सो ये जो पोइट्री की बुक मैंने लिखी है वो कलेक्शन ऑफ पोम्स है, जिसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा है. एंड इट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. एंड फर्स्ट पार्ट इज़ मैं और मेरी ज़िंदगी, सेकेंड इज़ बचपन, एंड थर्ड इज़ मोहब्बत. तो जैसे जैसे मेरी लाइफ एक पेस पे चली है, जब मैं पहले छोटी थी, फिर मैं बड़ी हुई, फिर मैं और बड़ी हुई, आई बिकेम अ मॉम ऑल्सो. सो कैसे मेरी लाइफ जब चेंज हुई तो उसके हिसाब से मैंने अपनी राइटिंग को भी चेंज किया. और वो जो उस वक्त में जब मैंने पोएम्स जो लिखी थी उसमें से कुछ मैंने अब इस पतंग के ज़रिए मैंने पब्लिश करने का एक प्रयत्न किया है. एंड होप यू गाइज विल लाइक इट. सो टेल मी अर्पना, where should we go with the show? तो ऑडियंस के बिहाफ से मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगी आपकी पतंग के बारे में. तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने पतंग नाम क्यों चूज़ किया अपनी किताब के लिए. बहुत अलग नाम है, तो आपने क्या सोचा इस किताब के बारे में? हाँ, एक्चुअली जब भी मैं लिखती हूँ ना अर्पना, आई डोंट नो व्हाट हैपन टू मी, मैं लिख देती हूँ और टाइटल हमेशा मेरा चेंज हो जाता है. पहली बुक हो, दूसरी हो, तीसरी हो, हर बार वो चेंज हो जाता है मिड में. पतंग एक ऐसी बुक थी जो पूरी फिनिश ही थी, एक सॉर्ट ऑफ मेरे पास एक कंपाइलेशन था पोइट्रीज़ का, और वो कभी से पड़ा हुआ था मेरे पास. बस इट जस्ट केम टू माई माइंड कि अरे यार, इसको भी एक बुक बना देते हैं. ये बड़ी पोम्स, अब हम बाहर तो जा नहीं पाते बिकॉज कोविड की वजह से मैं कवि सम्मेलन में नहीं जा पाती, जहाँ पर मैं अपनी कविताओं को बोल ही नहीं पाती, सुना ही नहीं पाती. तो क्या करूँ, चलो अच्छा ऐसा करते हैं, इसको एक बुक बना देते हैं. चलो, बुक भी रेडी थी मेरे पास. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अभी मैं मतलब उसको नाम क्या दूँ. और ये बुक ज़्यादातर मेरी ही लाइफ पे, मेरे ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे है. तो काफ़ी दिन बीत गए, सब कुछ हो गया, बुक रेडी होगी, अमेज़न पे जाने से पहले कवर बनाना था. तो आई वाज लाइक अरे क्या लिखूँ इसका नाम. तो एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी शाम को, और आंखें बंद करके मेरे को लगा यार ठीक है, मेरी लाइफ पे है, तो मेरी लाइफ क्या है. तो पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा आया कि एक पतंग है जो डोर से बंधी हुई है, इन अ पॉजिटिव वे. नॉट ऐसे नहीं कि मुझे लोग पकड़ के रखते हैं, मैं ऐसी हूँ भी नहीं कि पकड़ के रख सकें, दैट्स वेरी टफ फॉर मी. तो पतंग हवा में उड़ रही है, फ्री है, इट्स जस्ट लाइक माई लाइफ फ्री है, लेकिन एक डोर से बंधी हुई है. डोर इज़ लाइक प्यार हो गया, रिश्ते हो गए, संस्कार हो गए, अधिकार हो गए. एक औरत की लाइफ में काफ़ी कुछ होता है, तो वो सब एक डोर है. और अगर हम एक कहावत कहें, हम कहीं भी चले जाएं, बाहर जाएं, आसमान में उड़ें, खेलें कूदें, लेकिन वापस तो लौट के अपने घर ही आते हैं ना. वो एक डोर होती है जो हमें खींच लाती है उन लोगों के पास जिनसे हम प्यार करते हैं और जो हमसे प्यार करते हैं. सो दैट्स वाई आई थॉट ऑफ कि यार चलो इसका नाम पतंग ही रख देते हैं. सो दैट्स द वे. थैंक यू. तो आपने इतना अच्छा नाम रखा है अपनी किताब का, और इतना उसके पीछे इतना यूनिक जो आपने हमें डिस्क्रिप्शन दिया. तो अब हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि थोड़ा सा और बताएं हमें पतंग के बारे में. आपको कितना टाइम लगा लिखने में, कब से आपने शुरुआत करी थी इस किताब को लिखने में? वेल, इट्स नॉट एक दिन का काम नहीं है. जनरली मैं बुक्स लिखती हूँ 5 से 6 महीने में फिनिश कर देती हूँ. एडिटिंग होकर साल में वो पब्लिश हो जाती हैं. बट पतंग के साथ ऐसा था कि बचपन से ही मुझे आदत थी पोइट्री लिखने की. मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा, उनको नहीं पता था ना शायद उनको नहीं पता था. मेरा छोटा भाई मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड करता था, हिमांशु. और मेरा बड़ा भाई जो था वो हमारे लिए कॉमिक्स लाता था. कहीं सुधांशु कॉमिक्स लाता था, और वो 1 या 2 रुपये की किराए पे मिलती थी. तो बहुत कॉमिक्स पढ़ने का हमारा मन होता था.
तो हम उसी को बोलते थे वीडियो गेम खिला लाओ हमें, हमें कॉमिक्स पढ़ा लाओ हमें। तो हम जब वो कॉमिक्स हम पढ़ते थे तो मेरे मन में पता नहीं कहाँ से आया कि यार मेरे को भी एक कॉमिक्स लिखनी है। तो मैंने एक रफ रजिस्टर में कॉमिक बना दी, कैरेक्टर बना दिए, उसको थ्रिलर भी कर दिया, कॉमेडी भी डाल दिया। तो मेरा छोटा भाई बोला ऐसा करते हैं। उस वक्त हमारे घर में दैनिक भास्कर आता था, हिंदी का न्यूज़पेपर था, कुछ कविताएँ भी थी, कुछ पेंटिंग्स भी थी। वो कहीं से ले आया और कि ये संपादक का एड्रेस है, इस पर भेज देते हैं और तुम पब्लिश हो जाओगी। तो आई वाज लाइक हाँ हैप्पी, चलो। हमने अपनी साइकिलें उठाई। उस वक्त मुझे याद है कि मेरे पास एनवलप भी नहीं था, तो हमने एक चार्ट पेपर को ऐसे ऐसे करके उसको चिपका के एनवलप बना दिया। तो हम साइकिल में चले गए पोस्ट ऑफिस। वहाँ पे एक रेड कलर का पोस्ट बॉक्स था, हमें नहीं पता था क्या करना चाहिए, हमने बस उसके अंदर डाल दिया एड्रेस लिख के, अपना नाम लिख के, बढ़िया बढ़िया जिज्ञांशु शर्मा, डॉटर ऑफ प्रेम नारायण शर्मा। और भैया हमको चिट्ठी भी लिख डाली हमने एक हिंदी में कि हमको पब्लिश होना है। ये करके हम आ गए और हमने कई दिन इंतज़ार किया। समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ, बिकॉज ना तो हमने स्पीड पोस्ट की, ना कोई स्टैंप लगाई। उस वक्त था ही नहीं इतनी नॉलेज। अगर उस वक्त मैंने अपने बड़े भाई सुधांशु से पूछ लिया होता तो शायद स्टैंप लग के उस वक्त पब्लिश हो जाती। तो जर्नी तभी से शुरू हो गई थी। 10-12 साल के रहे होंगी मैं उस वक्त। लिखती रही। कुछ पोम्स बच गई, कुछ बिक गई। ऑफकोर्स रद्दी में मम्मियाँ कैसी होती हैं, रद्दी में बेच डाली मेरी कुछ पोइट्रीज, मुझे भी याद नहीं था। बट जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आई उस वक्त मैंने सीरियसली ले लिया कि हाँ भाई ये तो मैं लिखती हूँ और अच्छा लिखती हूँ और मैं इसको लिखती रहूँगी। तो मैंने एक डायरी बनाई, वो भी इधर उधर हो गई। फिर कुछ पन्ने फाड़ लिए, कुछ रजिस्टर के पन्ने इकट्ठे करके मैंने उन्हें सहेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब मैं MBA में आई तो मैंने सीरियसली उस चीज़ को एक डायरी बना ली, उसमें सबको फेयर किया, लिखा। और ऐसे करके एक अच्छी खासी डायरी भर चुकी है मेरे पास, जिसमें हैं कुछ इंग्लिश की पोइट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, हिंदी की भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ मैंने अभी इसमें डाल दी। तो ये एक दिन का काम नहीं है। प्लस जैसे मेरी लाइफ बढ़ी है ना, जब मैं बच्ची थी तो जो मैंने बचपन का पार्ट लिखा है, जो मैंने माँ के बारे में लिखा है, सपनों के बारे में लिखा है, बचपन के बारे में लिखा है। फिर जब मेरा टीनेज आया, दैट्स वेरी रिबेलियस, नीड नॉट टू से। तो जो उस वक्त मेरे को गुस्सा आता था, जो फ्रस्ट्रेशन आती थी, वो भी मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी मैंने लिखा है। फिर मेरी शादी हुई शशि के साथ, तो जो मेरे को मोहब्बत हुई तो वो भी मैंने अच्छे पल, बुरे पल, दुख भरे पल और कोई कॉमेडी पल भी लिखे हैं। जैसे बीवी के नखरे करके मैंने एक पोएम लिखी है जो शशि के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक पति के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बीवी के नखरे लिखी है मैंने पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो काफ़ी फ़नी है वो कि कैसे वो हर कोई आदमी अपनी लाइफ के साथ रिलेट कर सकता है, इट्स नॉर्मल। कुछ मैंने लाइफ के बारे में लिखा है। आई रिमेंबर वंस आई वॉज इन माई ऑफिस, गुड़गांव में मैं जॉब करती थी ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। वहाँ पे एक बहुत गरीब आदमी मेरे पास आया, बहुत गरीब था वो, मतलब उसके कपड़ों से ही पता चलता उसने खाना नहीं खाया होगा। तो उसने भीख नहीं मांगी, उसने जस्ट मुझसे कहा कि मुझे कुछ काम दे दो। और उस वक्त मुझे लगा यार इसको क्या काम दूँ, सफाई के लिए हमारे पास PN है, सब कुछ है हमारे पास, कहाँ मतलब इसको क्या सेट करूँ मैं। तो मुझे याद है कुछ चेयर्स टूटी हुई थी मेरे पास, तो मैंने ब्रांच हेड से कहा कि कुछ चेयर ठीक कराने में इस बंदे को दे दूँ, बाहर से बुलाओगे 500-700 रुपये लेंगे, ये 200-300 में कर देगा। तो मैं ब्रांच में लाइक ठीक है कर देना बिल पास। तो जब वो कुर्सी को ठीक कर रहा था ना, उसने पुराना सा गमछा पहना हुआ था, उससे भी उसने इसको साफ़ किया कुर्सी को, अच्छे से किया उसने। तो 200-250 का ठीक है बिल पास होगा। उस वक्त वहाँ बैठे बैठे भी मैंने एक पोएम लिख डाली, जाने कैसे करके, क्योंकि जाने कैसे गरीब आदमी ने अपने आप को मनाया होगा, अपनी भूख को दबाया होगा, बिकॉज लिटरली उसे देख के लग रहा था कि वो भूखा है कई दिनों से। तो जनरल लाइफ के बारे में भी लिखा है, प्यार मोहब्बत के बारे में भी, शादी के रिश्ते के बारे में भी। बच्चे के बारे में नहीं लिखा है अभी तक, ओ गॉड क्योंकि वक्त नहीं मिल रहा है लिखने का। लेट्स सी पतंग 2 कभी आएगी तो इस बारे में भी मैं ज़रूर लिखने की कोशिश करूँगी। सो ये आई गेस 10 से 15 साल तक से चल रहा है प्रोसेस इसको लिखने का। दैट इज़ पतंग। बहुत अच्छा लगा सुन के, और अब इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि अब जल्दी से बुक लॉन्च और हमें पढ़ने को मिले ये बुक। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी शोभा सेन गुप्ता जी को, जो कि क्वाल्स की ऑनर हैं और ये एक टैरेट कार्ड रीडर भी हैं। तो प्लीज़ वेलकम मैम एंड हेल्प अस टू लॉन्च पतंग। Thank you so much. It's a pleasure. Such a young person and writing so beautifully and so spirited, feisty, amazing spirit, and just hope and wish that she continues on her journey, and I'm sure she'll soar as high as any patang. Thank you so guys. I would like to thank Shobha ma'am for giving this opportunity, this space for us, for a meager author like me. Thank you so much Shobha ma'am. Please do the honors.